हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी तक अपन ने चैप्टर फर्स्ट है जो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन करेंगे चैप्टर सेकंड, कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि नियंत्रण और स्थापन। सेक्शन 8 बोलता है कि कंट्रोल ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट, द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट, यानी कि आबकारी विभाग के प्रशासन का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, shall subject to the direction of the state government based in the excise commissioner, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन में आबकारी आयुक्त में नियुक्त होगी, ये एक्साइज कमिश्नर में नियुक्त होगी। फिर आता है सेक्शन 9, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर, आयुक्त और आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति। अपॉइंट कौन करता है इनको? द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट एन एक्साइज कमिश्नर, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है एक्साइज कमिश्नर, एंड मे अपॉइंट एज मैनी एडिशनल एक्साइज कमिश्नर, और काफ़ी ऐसे एडिशनल एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट करती है। एज मे बी डीम्ड नेसेसरी फॉर द होल ऑफ दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, जो कि राजस्थान राज्य के उन समस्त भागों के जहाँ इस एक्ट का प्रसार है, उनके लिए एडिशनल एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट करेगी और एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट करेगी। फिर 1A, द स्टेट गवर्नमेंट में आल्सो अपॉइंट सच एंड मैनी अदर पर्सन एज थिंक फिट मे एंड नेसेसरी टू बी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है निम्नलिखित रूप में से इतने अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त करेगी जो उसको ठीक लगे या आवश्यक समझे। फर्स्ट है डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, यानी कि प्रवर्तन निदेशक। स्पेशल डायरेक्ट इन्फोर्समेंट, विशेष प्रवर्तन निदेशक। एडिशनल डायरेक्ट इन्फोर्समेंट, अपर प्रवर्तक निदेशक। जॉइंट डायरेक्ट इन्फोर्समेंट, संयुक्त प्रवर्तन निदेशक। जोनल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, क्षेत्रीय प्रवर्तन निदेशक। डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, उप प्रवर्तन निदेशक। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, यानी कि और सहायक प्रवर्तन निदेशक, इन लोगों को अपॉइंट करेगी। फिर है डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, आबकारी उप आयुक्त को अपॉइंट करेगी। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, जिला आबकारी अधिकारी को अपॉइंट करेगी। एंड अदर इंफीरियर ऑफिसर, अन्य अवर अधिकारी। 1B बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एंड पावर टू परफॉर्म एंड एक्सरसाइज बाय ईच ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर अपॉइंट अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1A। स्टेट गवर्नमेंट है जो कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी वर्ग द्वारा संपादित की जाने वाली ड्यूटीज और प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ विहित कर सकेगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि इनकी क्या ड्यूटीज होगी और इनकी क्या पावर्स होगी वो बताने का। देन आता है क्लोज 2, द स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट टू द एक्साइज कमिश्नर सच पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्म्ड बाय दिस एक्ट एज इट में स्पेसिफाई एक्सेप्ट द पावर टू मेक रूल अदर देयर अंडर, जो स्टेट गवर्नमेंट आबकारी आयुक्त को इस एक्ट के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर ऐसी शक्तियां जो राज्य सरकार को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हो तथा उन्हें राज्य सरकार में निर्दिष्ट करे प्रत्यायोजित कर सकेगी। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एक्साइज कमिश्नर को इस अधिनियम के अंदर, इस एक्ट के अंदर रूल बनाने की पावर को छोड़कर जो राज्य सरकार नियत करे वो सारी की सारी पावर इसके अंदर दे सकता है। फिर क्लोज 3, द स्टेट गवर्नमेंट में आल्सो ऑथोराइज द एक्साइज कमिश्नर टू डेलीगेट टू एनी टू ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर such of his power under this act एज में भी स्पेसिफाइड। राज्य सरकार आबकारी आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसकी ऐसी शक्तियां जो विनिर्दिष्ट की जाए अपने किन्हीं भी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकती है। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्साइज कमिश्नर को
अपनी शक्तियों को किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भी डेलीगेट करने की पावर दे सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।